इस वीडियो में आप सीखेंगे स्लाइडिंग एंड पैनल वाली विंडोज़ डिज़ाइन करना। सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे टेम्पलेट से सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू एक्टिवेट करेंगे। व्यूज़, अगर ये व्यूज़ ना मिले तो यहाँ पे क्लिक करके व्यूज़ में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से व्यूज़ का टैब मिलेगा। फ्रंट में क्लिक करते ही फ्रंट व्यू एक्टिवेट हो गया। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और इस कॉर्नर से शुरुआत करेंगे 120, इंटर। 120 सेंटीमीटर का ये बॉक्स बन गया। इसके बाद इस पर ऑफसेट अप्लाई करेंगे। ऑफसेट अप्लाई करेंगे 2.5 सेंटीमीटर का एंड अगैन 2.5 सेंटीमीटर का ऑफसेट अप्लाई करेंगे और इस बीच वाले फेस को डिलीट कर देंगे। अब इस फ्रेम को आगे की ओर एक्सट्रूड करेंगे 5 सेंटीमीटर और सेकंड वाले फेस को 2.5 सेंटीमीटर एक्सट्रूड करेंगे और पीछे से चेक कर ले कहीं ये होलो तो नहीं रह गया। तो ऊपर वाला सही से एक्सट्रूड हुआ है बट सेकंड वाला होलो हो गया है। इसको ठीक करने के लिए हम इसको एक रेक्टेंगल की हेल्प से फिल कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और इस जगह पे क्लिक करेंगे तो ऐसे क्लिक करते ही ये देखिए पूरी तरीके से फिल हो चुका है। फिल होने के बाद स्पेस दबाइए और बीच के फेस को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे जो दो लाइन बन गई हैं रेक्टेंगल, इनको भी डिलीट कर देंगे। एक बार फिल होने के बाद इन लाइनों को आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, और इस फेस में क्लिक करिए, राइट क्लिक करके इस फेस को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स फेस, क्योंकि फेस के दो पहलू होते हैं, एक सीधा एक उल्टा, इसलिए हमें रिवर्स करना पड़ता है। अब इस पर 3 बार क्लिक करके इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इनके सेंटर में हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए। सो मेजरिंग टेप टूल से यहाँ पे क्लिक करिए और इसके मिड पॉइंट को चेक करिए कहाँ पे है। तो जैसे ही मिड पॉइंट पे पहुँचेंगे एक डॉट नज़र आएगा, इट्स मीन ये लाइन एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे बन गई है। हाँ, तो सबसे पहले हम ये वाली विंडो बनाएंगे। तो इसके मिड में सबसे पहले एक 2.5 सेंटीमीटर का, यानी 1.25 लेफ़्ट साइड एंड 1.25 राइट साइड, इस तरीके से लाइंस बनाएंगे। देन बॉक्स टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे यहाँ तक और इसे भी एक्सट्रूड करेंगे इसके सामने तक। अब चूँकि ये इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है इसलिए इसमें 3 बार क्लिक करिए एंड इसको एडिट में जाके कट कर लेंगे और इस ग्रुप के अंदर जाइए, एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर दीजिए, यानी अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगा। तो अब ये ग्रुप का हिस्सा बन गया है। इतना करना था। और इस तरफ सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए कुछ रॉड्स वगैरह लगा देते हैं। तो सर्कल टूल की हेल्प से यहाँ पे इस तरीके से 0.5 का रेडियस का सर्कल बना लेंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे इस लाइन तक और इसमें 3 बार क्लिक करके इसको भी ग्रुप कर लेंगे। अब इस ग्रुप को सेलेक्ट करिए, देन मूव टूल की हेल्प से इसके डुप्लीकेट्स बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, देन कंट्रोल की दबाइए और इसको ऊपर लेके रख दीजिए। ऊपर कौन सी एक्सिस में जाएगा? ये ऊपर की ओर ब्लू एक्सिस होती है, तो ब्लू एक्सिस में ही जाना चाहिए। अगर इधर उधर जा रहा है, जब ब्लू दिखे तो शिफ्ट दबा लें और जहाँ पर भी रखना है वहाँ पे ऐसे प्लेस कर दें। अब इस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड का सिंबल दे के डिवाइड बाई 10 कर लीजिए, यानी इन दोनों के बीच में हम टोटल 10 रॉड्स डालना चाहते हैं। तो इस तरीके से 10 रॉड आ गई हैं। अगर इस वैल्यू को चेंज भी करना चाहते हैं तो डिवाइड बाई 10 की जगह 12 कर ले और पास हो जाएगी, या डिवाइड बाई 15 कर ले। सो डिवाइड बाई 10 ठीक है। इतना करने के बाद ये जो सारी रॉड्स बनी हैं इनको भी इसी ग्रुप में हम बंद कर देंगे। तो बात की बात है। अब पैनल डिज़ाइन करते हैं। पैनल डिज़ाइन करने के लिए रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करिए और एक क्लिक यहाँ पे करिए। अब देखिए ये वाली जो लाइन थी एग्जैक्ट इस पॉइंट से शुरुआत कर दी, बट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप चाहिए ताकि हिंज लगाई जा सके। तो इस एच को सेलेक्ट करके पहले से ऐसे सेलेक्ट करके, या फिर सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो इस फ्रेम को राइट क्लिक करके हाइड भी कर सकते हो। इस तरीके से इसको सेलेक्ट करिए, देन मूव टूल एक्टिवेट करिए और मूव इसी लाइन के रेड एक्सिस पे 1 लिख के एंटर कर दीजिए। तो 1 सेंटीमीटर आगे की ओर हो गई है। अब यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे, इसको ऑफसेट करिए 2 सेंटीमीटर का, बस बीच के फेस को डिलीट कर सकते हैं आप और एक्सट्रूड कर दीजिए 2 सेंटीमीटर और इस पर 3 बार क्लिक करके इसको भी मेक ग्रुप कर लीजिए। अब एक ग्रुप हो चुका है। इतना करने के बाद इसके बीच में ग्लास का पैनल ऐड करेंगे, वो एग्जैक्ट ग्रुप के मिड पॉइंट से
ऊपर वाली एज के मिड पॉइंट तक जाएगा। इसे रोटेट करिए, कहीं पर भी क्लिक नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट इस मिड पॉइंट पे। जब ये पूरा फ्रेम ग्रीन हो जाए तब क्लिक करिए और इसे एक्सट्रूड कर लेंगे 0.25 एंड 3 बार क्लिक करके इसको कंपोनेंट में बदल देंगे ग्रुप में। अब एडिट में जाके अनहाइड कर लीजिए फिर से। ओके, अब यहाँ पे हिंज बना देते हैं। हिंज बनाने के लिए एक सर्कल बनाइए जिसका रेडियस रहेगा 0.5 और इसे एक्सट्रूड कर लेंगे 3 सेंटीमीटर में ग्रुप और इसका डुप्लीकेट बनाते हैं। सेम ब्लू एक्सिस में जाएगा 3.5 की डिस्टेंस पे, ज़्यादा है तो 3.25। ओके, एक इंच और लगेगा। फिर से मूव, इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल दबाइए, फिर से ऊपर की ओर यानी ब्लू एक्सिस में 3.25। ओके, अब इन तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए। फिर से मेक ग्रुप और मूव कर दीजिए इनकी सही लोकेशन पे मूव टूल से। इसके जस्ट सीध में आएगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, बट एकदम बॉटम में रखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ब्लू एक्सिस में ही। अभी भी बहुत नीचे है तो कहीं पर क्लिक करके इसको ऐसे ऊपर उठा लीजिए। देन अगेन मूव करिए कंट्रोल दबा के, ताकि इसकी एक डुप्लीकेट बन सके। और एक्सिस का ज़रूर ध्यान दें, अगर एक्सिस गलत होगी तो इधर उधर मूव हो जाएगा। जब ब्लू हो जाए तब शिफ्ट की होल्ड कर लेंगे और सही जगह इसको प्लेस कर देंगे। अगर नीचे लग रहा है तो इसे और ऊपर कर लीजिए। अब कंट्रोल ना दबाइए। हिंज बन गया, पैनल बन गया, सब कुछ बन गया। इतना करने के बाद इन सब को एक ग्रुप में बंद कर लीजिए, इसको, इसको और इनको भी। राइट क्लिक, मेक ग्रुप। ओके, इनके डुप्लीकेट बना लेते हैं मूव टूल से। इसको सेलेक्ट करिए, देन कहीं पर भी क्लिक करके इस तरीके से रेड एक्सिस में डुप्लीकेट बना लीजिए एंड इसको सेलेक्ट करके फ्लिप कर लेंगे, फ्लिप इसकी रेड प्लेन से। अगेन मूव टूल लेंगे और यहाँ से मूव कर देते हैं इस पॉइंट को। जब रेड हो तभी शिफ्ट दबा लीजिए और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए तो ये सटीक जगह पे प्लेस हो जाएगा। अब इनमें मटेरियल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मटेरियल्स ट्रे ओपन हो जाएगी और यहाँ से वुड ले लेते हैं। ये वाली वुड अप्लाई करेंगे, इसको सेलेक्ट करिए, देन फ्रेम में वुड अप्लाई कर लीजिए। ओके, एंड इस ग्रुप में एक साथ अप्लाई करेंगे तो पूरे ग्रुप में वुड अप्लाई हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड करिए, सबसे पहले इस ग्रुप को ओपन करेंगे एंड देन इस ग्रुप में से वुड अप्लाई कर देंगे। ऐसे ही ग्लास ले लेंगे यहाँ से और ये वाला ग्लास यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली इस ग्रुप के अंदर चलेंगे, ग्लास को यहाँ अप्लाई कर दिया और वुड को फ्रेम में अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से मेटल आप अप्लाई कर सकते हैं इस ग्रुप में। सिमिलरली इस ग्रुप के अंदर चल के यहाँ पर भी मेटल अप्लाई कर दीजिए और इस तरीके से विंडो हमने बना ली है। ऐसे ही मेटल आप इन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, एक जब ऑब्जेक्ट बनाएं तभी उसमें मटेरियल अप्लाई करते हैं, ताकि जब कॉपी हो रहा हो तो उसका मटेरियल भी कॉपी हो जाए। तो इस तरीके से बार बार मटेरियल सब में अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये विंडो बन गई। अब इस विंडो में हैंडल लगा देते हैं। हैंडल लगाना बहुत ईजी है। हैंडल इस तरफ के व्यू से लगाते हैं, तो इसमें राइट या लेफ़्ट व्यू एक्टिवेट कर लेंगे, कैमरा में चल के पैरेलल कर लेंगे ताकि सटीक व्यू नज़र आ सके। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से 10 सेंटीमीटर बाई, इसको रख लेते हैं 20 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, 20,6 इंटर, ऐसे कर लिया। देन अगैन इसके अंदर ऑफसेट लगा देंगे 2 सेंटीमीटर का और बीच वाले फेस को डिलीट कर देंगे और इसे यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर लेंगे। फिलेट अप्लाई करने के लिए हमने बताया था 2 पॉइंट आर्क, पहला क्लिक यहाँ पे करिए, दूसरा क्लिक यहाँ पे करिए जब पिंक हो जाए, डबल क्लिक तेज़ी से, और डबल क्लिक यहाँ पर भी कर लीजिए। इतना करने के बाद इसे एक्सट्रूड कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। बस इस फेस को सेलेक्ट करके नीचे तक ऐसे क्लिक करेंगे और पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे, इन्हें डिलीट कर देंगे। ये हैंडल बन गया। 3 बार क्लिक करके इसे ग्रुप में बना लें और पहले इसमें मटेरियल अप्लाई करते हैं जो भी अप्लाई करना है। देन यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए, जिस जगह प्लेस करना हो वहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये देखिए ये एज नहीं मिल रही,
सो स्टाइल में जाके एक्सरे एक्टिवेट कर दीजिए ताकि ये सटीक जगह पे प्लेस हो जाए, देन इसको बंद कर देंगे। बट हमें मालूम चला कि इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा रख ली है, तो इस पर डबल क्लिक करके पुश पुल टूल के साथ इसकी विड्थ को हम इस एज के सामने तक ले आते हैं। ओके, ठीक है। अब और इसको ऊपर मूव करके लगा देते हैं यहाँ पे। ऐसे ही इसको मूव करके इस साइड भी अप्लाई कर देंगे। बट ये आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बल्कि लग रहा है, तो इस ग्रुप के अंदर चलते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए ऊपर की ओर पुश पुल कर लीजिए ऐसे, इस अंदर वाले फेस को इस साइड की ओर पुश पुल कर दीजिए। इसी तरीके से इसको भी बाहर की ओर ऐसे पुश पुल कर लीजिए। और अब इन सब को लेफ़्ट से बॉटम की ओर सेलेक्ट करके मूव टूल की हेल्प से नीचे की ओर मूव कर लीजिए। ओके, बाहर आ जाइए। इस तरीके से इसका डिज़ाइन थोड़ा सा थिन कर दिया ताकि रेशियो एंड पर्सपेक्टिव के साथ मैच करे विंडो। ओके, इसको सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट कर लेते हैं। इस कॉर्नर से पकड़ा, कंट्रोल दबाया और जब रेड हो जाए तभी शिफ्ट दबा लेना है और इस एज पे क्लिक कर देना है। सो ये जो हैंडल्स हैं ये विंडोज़ के ग्रुप में नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे, इसी के अंदर घुसेंगे, देन एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस। तो ये हैंडल भी इसी विंडोज़ के ग्रुप में, पैनल के ग्रुप में आ गया। सिमिलरली इसको भी कंट्रोल एक्स कर लीजिए, यानी कट कर लीजिए, इस पैनल के ग्रुप में जाइए, एडिट पेस्ट इन प्लेस करने के बाद बाहर आ जाइए ऐसे। अब हम ऑटोमेटिक रोटेशन अप्लाई करते हैं। रोटेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस पूरे ग्रुप को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कंपोनेंट कर देंगे, देन कंपोनेंट की एक्सिस सही जगह सेट करेंगे। एक्सिस सेट होगी, ये जो पैनल है जस्ट इसके सीध में, और यहाँ पे तो सही जगह सेट है ऑलरेडी। स्किप करके बाहर आ जाइए एंड क्रिएट में क्लिक कर देंगे। सिमिलरली इस विंडो को भी कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे और चेक करिए क्या इसकी एक्सिस सही जगह सेट है। तो ये जो पैनल की जो ओरिजिनल एज होती है इसी के सामने होनी चाहिए, अगर सामने है तो फिर ठीक है, स्किप कर लीजिए एंड क्रिएट। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद एट्रीब्यूट पैनल ओपन करिए और इसको सेलेक्ट करिए, देन यहाँ पे रोटेट जेड, क्योंकि जेड ऊपर की ओर है, जेड डायरेक्शन में रोटेशन करना है, एंड यहाँ पे ऑन क्लिक अप्लाई करिए। ऑन क्लिक फंक्शन में जाके एक फंक्शन अप्लाई कर देते हैं एनिमेट, और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको इंसर्ट कर लेंगे। डबल क्लिक करना बहुत ज़रूरी नहीं तो नहीं आएगा। और यहाँ पे ROTZ लिख देंगे, ROTZ कैपिटल, एंड देन स्टेट 1 में 0 डिग्री रखते हैं। इंटर कर दिया। अभी मालूम नहीं है किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके 45 पुट करिए। देखिए किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है ना, और बाहर की ओर आना चाहिए था, तो इट्स मीन यहाँ पे -45 होना चाहिए था। हाँ अब ठीक है, यानी ये सारी वैल्यूज़ हैं निगेटिव में रहेंगी। तो 0 के बाद -45 एंड स्टेट 1 को डबल क्लिक करके ऐसे ऐसे हटा देंगे और -90 इंटर। अब इस बटन के साथ ही ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सिमिलरली यही इफेक्ट यहाँ पर भी अप्लाई करना है। इसे सेलेक्ट करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से इसका जो फार्मूला है उसको कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल C कर लीजिए इसकी। अब इस पैनल को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे पहले ROTZ अप्लाई कर दीजिए, देन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर ये फार्मूला जाएगा, कंट्रोल V एंड इंटर। चेक करते हैं किस साइड की ओर वर्क कर रहा है ये। तो 0 डिग्री इसका ये है, 45 ये है, 90 ये है, तो 90 के आगे जा रहा है। जैसा डोर में जा रहा था वैसे यहाँ पर भी करना है, तो 90 तक तो ठीक है। 90 के बाद इधर 135 करना है, 135, और 0 की जगह 180 करना है, निगेटिव का 180। ओके, 180, -135, -90। ओके, ये उल्टा काम कर रहा है थोड़ा। तो इस तरीके से हमने ऑटोमेटिक विंडोज़ बना ली। अब इस पूरी विंडोज़ को ऐसे सेलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करके इसको भी एक कंपोनेंट में बना लेना है, डबल पैनल विंडो 1, एंड इसको सेव कर देना है। क्रिएट कर लिया, देन राइट क्लिक करके इसको सेव एज कर देना है उसी कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, डबल पैनल विंडो 1 नाम से, एंड सेव। अब ये हमारी हार्ड डिस्क में सेव हो चुकी है, जब चाहें तब हम इसको ला सकते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन बनी है इनको डिलीट कर दीजिए।